अस्सलाम वालेकुम। खूनी सैटरडे में मैं अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये स्टोरी मेरे साथ असद शेयर कर रहे हैं। असद कहते हैं, आज आपके साथ मैं अपने बड़े मामू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बड़े मामू जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे और वो शुरू से ही उनको शौक़ था ये बड़ी हैवी जो ट्रांसपोर्ट होती है इनको चलाने का, तो उन्होंने ड्राइवरी को ही प्रेफर किया और वो एक ट्रक ड्राइवर बने। वो बड़े बड़े लॉन्ग रूट्स पर जाया करते थे, किसी दौर में वो बस ड्राइवर भी रह चुके। तो हम अक्सर मामू से पूछा करते थे कि क्या कभी आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जो आपके लिए नाकाबिले फरामोश हो, जो बहुत ज़्यादा भयानक हो। तो मामू ने एक दफ़ा हमें बताया कि एक दफ़ा वो सक्खर वाली साइड पर थे। कहते हैं कि रात का टाइम था और हम लोग एक कंसाइनमेंट थी, एक ऑर्डर था जिसको लेकर हम लोगों को कराची पहुंचना था। अब हम लोग रात का सफ़र कर रहे थे, हाईवे वाली साइड से हम लोगों ने जाना था। तो एक सड़क से हम लोग गुजरे थे, बिल्कुल वीरान सुनसान सड़क थी। मामू कहते हैं मैं था और मेरे साथ 2 आदमी और थे और पीछे फुल ट्रक जो था हम लोगों का लोडेड था। सख्त सर्दी की रात, धुंध पड़ी थी, सन्नाटा, बड़ी मुश्किल से हम लोग ट्रक चला रहे थे। तभी एकदम से हम लोग क्या देखते हैं कि रोड साइड पर जिस तरह से 2-3 लोग खड़े हैं इतनी शदीद ठंड में, और उन लोगों ने हमें रुकने का इशारा भी किया। जब हम लोगों ने अपना ट्रक रोका उनके पास तो क्या देखते हैं कि उनमें एक मर्द था और 2 औरतें थी। औरतों ने हिजाब पहने हुए थे, बुरखे पहने हुए थे, और मर्द जो था उसने गर्म चादर ओढ़ी हुई थी। वो हमें कहने लगे कि हम लोग बड़ी देर से यहाँ पर खड़े हैं, ये फ़लाँ गाँव के हम लोग हैं, तो हमें आगे जाना है। हम लोग ठंड के मारे हम लोगों से चला भी नहीं जा रहा, तो आप हमारी मदद करें और हमें थोड़ा सा आगे छोड़ दें। अब हम लोग क्या करते, ट्रक तो पहले ही लोडेड था। खैर वो जो मेरे साथ 2 थे, मेरे साथ काम करने वाले, उन दोनों ने कहा कि हम लोग पीछे चले जाते हैं, इन लोगों को हम सीट दे देते हैं। वैसे भी उन्होंने कहा कि हमने आगे उतर जाना है। ऐसे लोगों ने किया, वो उतर गए, वो पीछे चले गए। पीछे अब जहाँ पर हम लोग सारी वो लोडिंग करते थे वहाँ पर कुछ हिस्सा ऐसा खाली छोड़ देते थे कि जहाँ पर अगर किसी को बैठना हो तो एक जगह सी बन जाती थी। तो वो जगह भी थी और उसके आगे खासी मोटे वो टाट वगैरह और पर्दे भी डाले हुए थे कि ठंड ना अंदर जाए। उन लोगों को हमने बिठा लिया, मैंने ट्रक में बिठा लिया, ट्रक मैंने चलाना शुरू कर दिया। अब आदमी मेरी तरफ था और वो जो 2 औरतें थी वो दूसरी साइड पर थी। एकदम से उन लोगों ने आपस में बातें शुरू कर दी। बातें करते करते अजीबोगरीब जुबान बोलने लगे। एकदम से वो जो औरतें थी उन्होंने भयानक आवाज़ों में रोना शुरू कर दिया। मेरा एकदम से दिमाग घूमने लग गया कि ये क्या माजरा है, ये रो क्यों रही है। मैंने कहा कि क्या मसला है, ये औरतें रो क्यों रही हैं। इतने में वो जो आदमी था वो भी चुप, बिल्कुल जिस तरह से कोई पत्थर है, कोई मूर्ति है, हिल ही नहीं रहे। वो औरतें भयानक आवाज़ से निकालती जा रही हैं। मैंने कहा कि मसला क्या है तुम लोगों का, कौन हो तुम लोग और ये रो क्यों रहे हो ट्रक में। बिल्कुल वीराने सुनसान जगह। थोड़ा सा और ट्रक आगे चला तो एकदम से जिस तरह से फिर उनकी वही आवाज़ें, और वो आदमी तो ना हिल रहा था ना बोल रहा था, ऐसे तरह से कोई पत्थर है। मैंने से हिलाया, मैंने कहा भाई ये क्या माजरा है, ये क्यों रो रही है, इनको क्या मसला है। उसने कहा कि ऐसे ही रोती हैं, तुम ट्रक रोक तो हमें यहाँ पर उतरना है। एकदम से उसका लहजा इतना सख्त था और उसकी आंखें इतनी खौफनाक लग रही थी। मामू कहते मैंने ट्रक रोक दिया। मामू कहते कि वो लोग नीचे उतरे ट्रक से। काफ़ी हाइट होती है ट्रक की, जब ऊपर चढ़कर बैठते हैं वो यूँ नीचे उतरे जिस तरह से उनके लिए कोई वो ऊंचाई है ही नहीं। नीचे उतरे तो मामू कहते मैंने रोशनी में देखा तो सामने बिल्कुल वीराने से थे, उस तरफ वो जाने लगे। अब मामू कहते मैंने भी स्टार्ट किया, ट्रक के थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। इतने में वो चलते चलते जाके सड़क के किनारे तीनों खड़े हो गए। एकदम से मामू कहते उनके कद इतने लंबे हो गए, उनके चेहरे इतने भयानक। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। मामू कहते जब मैंने ये चीज़ देखी कि ये तो अब इनके कद बढ़ने लगे हैं और इनके चेहरे इतने खौफनाक हैं,
मैंने ट्रक थोड़ा सा तेज़ किया। अब वो ट्रक एक ऐसी सवारी है, एक ऐसी आप कह लें कि व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है कि वो एकदम से स्पीड नहीं होती उसकी, आहिस्ता आहिस्ता होकर फिर वो स्पीड पकड़ता है। वो हैवी बहुत होता है। मामू कहते हैं कि मैं जितना भी तेज़ कर सकता था ट्रक तेज़ हो ही नहीं रहा था, और वो अब बिल्कुल ट्रक के साथ साथ भाग रहे थे। उनके इतने खौफनाक चेहरे थे, इतने भयानक चेहरे मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। एक का तो बाकायदा चेहरा पूरा ऐसे था जिस तरह से बकरे का सही बकरा होता है, वही फेस की शेप थी, ज़ुबान इतनी लंबी बाहर लटकी हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, और वो खौफनाक आवाज़ें निकालते ट्रक के साथ साथ भाग रहे थे। मामू कहते मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। पीछे से ऐसे लगे जिस तरह से ट्रक को कोई हिला रहा है और जितना भी सामान है जैसे वो गिर जाएगा। एक तूफान सी आंधी सी शुरू हो गई, मेरे कानों में चीखों पुकार शुरू हो गई। मामू कहते मैंने फिर भी आयतुल कुर्सी का विर्द नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान ख़त्म हो गया। जैसे ही कब्रिस्तान ख़त्म हुआ, वो जो मखलूक़ात साथ साथ भाग रही थी वो गायब हो गई। एकदम माहौल चेंज हो गया, सन्नाटा हो गया। वो शोर शराबा, वो चीखों पुकार, वो आंधी तूफान सब थम गए। सुनसान एक सड़क और शुरू हो गई। पता नहीं उन्होंने रास्ता भटका दिया या मैं किसी और सड़क पर चला गया। जो उस टाइम जो हालात थे, उस टाइम तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं जा किस तरफ रहा हूँ। मामू कहते एकदम से ट्रक मैंने रोका। मैंने वो उन लोगों को कहा कि जल्दी से आगे आओ। वो आगे आए। कांप रहे थे वो लोग भी, बुरी हालतें उन लोगों की भी, रंग उड़े हुए। हम सब की लोगों ने कहा कि मामू को लोगों ने कहा कि जो मंजर हम लोगों ने पीछे देखे हैं वो हम लोग ही जानते हैं। वो जो साथ साथ भाग रहे थे वो इतने भयानक थे, उनकी टांगें इतनी लंबी थी कि ऐसे लग रहा था जिस तरह से ऊंट भाग रहे हैं, और वो चिल्ला रहे थे और उनके मुंह से आग के गोले निकल रहे थे जैसे बाकायदा शोले निकल रहे हैं। वल्लाह आलम क्या मखलूक थी। इतने में हम लोग चलते चलते हम लोगों ने ट्रक चलाना शुरू किया। हम लोग एक छोटा सा गांव टाइप की जगह थी, कोई बस्ती सी, वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर पूरी दुनिया सोई हुई, ठंड सर्दी का मौसम। वहाँ पर एक मस्जिद नजर आई। मस्जिद के पास जाकर हम लोगों ने ट्रक खड़ा कर दिया। जो कुछ हम लोग फील करके आए थे, फेस करके आए थे, अब ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इंतज़ार करने लगे कि कब फजर होगी। ट्रक में ही बैठे रहे, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे, लाइट्स हमने ऑन रखी। अल्लाह अल्लाह करके कुछ देर के बाद फजर की अज़ानें मस्जिद में हुई। मस्जिद का दरवाज़ा खुला, मौलवी साहब आए। हम लोग मस्जिद में ट्रक से उतरे, मस्जिद में गए, वज़ू वगैरह किया। खौफ के मारे बुरे हालात थे। वो जो मौलवी साहब थे, जैसे उन्होंने अज़ान दी उसके बाद नमाज़ी आना शुरू हुई। हमने भी नमाज़ पढ़ी। अब वो लोग बाहर ट्रक देख के सारे हैरान थे, पूछने लगे कि आप लोग कौन है और ट्रक क्यों बाहर खड़ा है। हमने इनको रात वाला सारा किस्सा बताया। उन लोगों ने कहा कि जिस रास्ते से आप लोग आ रहे थे वो पूरी सड़क जो है वो आसेब सत है। वहाँ पर एक कदीम पुराना कब्रिस्तान भी लगता है। उस जगह पर इतना जिन्नात है, इतना जिन्नात है कि शाम मगरिब के बाद भी अगर वहाँ से कोई गुजरता है तो जिन्नात अपना आप ज़रूर जाहिर करते हैं, जिस सूरत में भी करें। बाकायदा वहाँ पर बच्चों के रूप में भागते नज़र आते हैं, औरतों के रूप में खड़े नज़र आते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर बहुत से अजीबोगरीब जानवरों के रूप में भी नज़र आते हैं, अजीबोगरीब जानवर। वो मौलवी साहब कहते हैं मेरा अपनी ज़िंदगी का ये एक किस्सा है कि मैं एक गांव में जा रहा था। वहाँ पर हम लोगों के कोई रिश्तेदार थे तो वो फौत हो गए, तो मैंने उनका वो जनाजा वगैरह करवाना था। करीब रात 9 बजे का टाइम होगा। तो कहते मैं अपने मोटरसाइकिल पर था और मैं उसी तरफ से गुजर रहा था। मैंने बाकायदा एक औरत देखी जिसका आधा धड़ जानवरों जैसा था और आगे जो चेहरा और आधा हिस्सा जो था वो औरतों जैसा था। बाकायदा सड़क के दरमियान में खड़ी थी। वो कहते मैंने अल्लाह का कलाम ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू किया तो वो कब्रिस्तान की तरफ भाग गई। तुम लोगों की मुकद्दर किस्मत अच्छी थी जो बच के आ गए हो, क्योंकि तुम लोगों ने फिर भी उनको गाड़ी में बिठाया, कोई नुकसान नहीं दिया। अगर तुम लोग उनको ना बिठाते, अपने ट्रक में ना बिठाते, निकल जाते तो उन्होंने ज़रूर या तो ट्रक को उल्टा देना था या ट्रक ख़राब कर देना था। जो उनकी बात ना सुने, जो उनकी कोई बात ना माने, वो उसको ज़रूर नुकसान देते हैं। दोबारा कभी भी इतनी रात को उस रास्ते की तरफ से मत आना, वरना तुम लोग अपना नुकसान खुद उठाओगे। मामू कहते हैं हम लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया। बड़े अच्छे उस गांव के लोग तो उन्होंने हमें चाय वगैरह पिलाई, नाश्ता करवाया। फिर हम लोग वहाँ से निकले, कराची पहुँचे।
कुछ दिन वहाँ पर हम लोगों का स्टे था. उसके बाद जब हम लोग वापस आए, हम लोग उस रास्ते से नहीं, हम लोग दिन के टाइम गुजरे. दिन के टाइम भी वो जो रोड था, वो सड़क थी, इतनी वो खौफनाक थी कि उसको देखकर खौफ आ रहा था. तो ये मेरे मामू की ज़िंदगी का एक ऐसा खौफनाक किस्सा कहानी उनकी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की. बहुत शुक्रिया असद आपका. जैसे ये बात ठीक है, जो भी ड्राइवर हजरात होते हैं, इधर किसी भी ट्रांसपोर्ट के वो हों, किसी बस के, किसी कैब के, किसी और चीज़ के, जैसे ट्रक होते हैं, रिक्शे वाले जैसे होते हैं, उनके साथ बहुत से ऐसे हादसे होते हैं. क्योंकि वो चाहे मिडनाइट हो, चाहे कोई भी टाइम हो, वो लोग जब सुनसान इलाकों से, वीरानों से गुजरते हैं तो उनके साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं. अल्लाह से रहम मांगना चाहिए. ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी. आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheenmir57@gmail.com पर. इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं. इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज. स्टे ट्यून. अल्लाह हाफिज़.